माह रजब शरीफ ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें हमें नमाज़ें मिली, हमें रोज़े मिले और बिलखुसूस ख़ास हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे आका को मेराज हुई। इन सारे बातों को और क्लियर करेंगे बाद में इंशाअल्लाह, लेकिन आज जो आपको जानना है यानी कि जो रजब शरीफ का महीना है ये और भी एक बहुत ख़ास काम के लिए जाना जाता है और वो नाम है कूंडे की फ़ातिहा। जी हाँ, कूंडे की फ़ातिहा को लेकर के काफ़ी लोगों के जहन में कई बातें चलती हैं, तो आज हम उन्हीं सारी बातों को क्लियर करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ फ़कीर क़ादरी गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान और आप हमारे साथ मसौली नेटवर्क पर हैं। मोहतरम हज़रात, कूंडे की फ़ातिहा कब दिलानी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज मुशाहिदे के तौर पर अगर आपको बताएं तो कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी मुकम्मल तौर पर डेट नहीं मालूम है और वो 22 रजब शरीफ को समझते हैं कि यही सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम उर्स का दिन है। लेकिन दरअसल ये बात सही नहीं है। आप किताबों की रोशनी में ढूंढ सकते हैं और आप जो है गूगल के ज़रिए से ढूंढ सकते हैं और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। तो इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो डेट है, उनके उर्स की जो डेट है वो 15 रजब शरीफ है, यानी कि 15 रजब को कूंडे की नियाज़ दिलाई जाती है और वही डेट जो है सब हजरात याद कर लें। 15 रजब शरीफ को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नियाज़ दिलाई जाती है। अब कुछ लोगों के जहन में ये बात होगी कि वो 22 रजब को होती है, तो मैं उसके ऊपर मैं आपको डीपली एक और वीडियो बना करके दे दूंगा। अगर आप कहेंगे कि 22 को कहाँ से शुरू हो गई और कब से होने लगी और लोग क्यों करने लगे, तो उसके बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल अज़ीज़ उसके ऊपर भी आपको एक अलग वीडियो बना के दे दी जाएगी। लेकिन अभी जो ज़रूरी है, जो टॉपिक है, आइए उसी टॉपिक पर आपको वापस लेकर के चलते हैं। तो 15 रजब शरीफ को आपको सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ातिहा दिलानी है। यही मेन डेट है और यही ओरिजिनल डेट है जिसका सबूत किताबों से भी मिलता है और फ़ुक़हा भी इसको बयान करते हैं। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि कूंडे की फ़ातिहा ख़ास तौर पर किस चीज़ पर दिलाई जाती है। तो ये भी हम बता दें कि एक बहुत ज़्यादा बात चल रही है कि कूंडे की फ़ातिहा जो है टिकिया पर होती है या अलग अलग कई तरह के मामलात हैं, तो इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जो कूंडे की फ़ातिहा है ख़ास तौर पर खीर और पूड़ी पर दिलाई जाती है। ठीक है, खीर और पूड़ी पर कूंडे की फ़ातिहा ख़ास तौर पर होती है, मगर और किसी भी तरह से अगर आप कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि कूंडे की फ़ातिहा, दरअसल इसका नाम कूंडे पड़ा क्यों गया। तो कूंडा एक होता है, एक बर्तन टाइप का होता है मिट्टी में, तो मिट्टी का वो बर्तन होता है और उसमें खीर को जमाते हैं। तो जब आप देखें जो कच्चा मिट्टी का बर्तन होता है, जब उसमें खीर को जमाते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है और बहुत खूबरू हो जाती है वो। और जमाने वाले लोग स्टील के भी प्यालों वगैरह में बनाते हैं और लोगों के नज़दीक ये एक बात है कि कूंडे के अलावा किसी और बर्तन में उसको नहीं निकाल सकते, तो ये एक गलत बात है, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कूंडे के अलावा भी किसी और बर्तन में इसकी फ़ातिहा हो सकती है और खीर और पूड़ी पर खासकर ये फ़ातिहा दिलाई जाती है। तीसरी टॉपिक आता है कि अब इस फ़ातिहा का वक्त क्या है। तो वक्त ये है कि 15 रजब शरीफ की शब से लेकर के आप कभी भी जो है 16 की शब आने तक फ़ातिहा दिला सकते हैं। कोई मुफीद वक्त नहीं है, बस ये है कि अगर 15 की ही रात में कराएं तो माशाअल्लाह ताला बहुत खूब और बहुत बेहतर है, क्योंकि वही सरकार उनके सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स की टाइमिंग है। अब तीसरा जो मसला है कि इसकी श्रीनी को लेकर के काफ़ी तौर पर सवाल करा गया है कि इस श्रीनी को यहाँ नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं खाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस चीज़ को मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, कूंडे की जो श्रीनी है उसको कोई भी खा सकता है, बड़ा छोटा बूढ़ा कोई भी खा सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। कूंडे की फ़ातिहा को लेकर के, कूंडे की श्रीनी को लेकर के ये मशहूर है कि उसे कि जिस जगह फ़ातिहा हो वहाँ से हटाया नहीं जाता था, तो ये भी शरीयत में कहीं से इसका कोई सबूत नहीं मिलता। आप इसको अपने पूरे घर में ले जा कर के खा सकते हैं, अपने मोहल्ले में तकसीम कर सकते हैं, अपने इलाके में तकसीम कर सकते हैं, अपने शहर में तकसीम कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई रोक नहीं। आप बआसानी इसे कहीं पर भी जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें शरीयत की कोई रोक नहीं है। अब आ जाते हैं हम एक और पॉइंट के ऊपर कि हम कूंडे की फ़ातिहा दिला रहे हैं,
ٹھیک ہے. لیکن اگر کبھی کسی نے ہم سے کوئی سوال پوچھ لیا کہ کنڈے کی فاتحہ ہوتی کس کے اوپر ہے، تو ہم بآسانی انعام کا جواب دے دیں گے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہوتی ہے. تو اب اگر کوئی یہ پوچھ لے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ہیں کون، تو ہم اسے کیا جواب دیں گے؟ تو آئیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو آئیے چلتے ہیں کربلا کے میدان میں. آپ دیکھیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربل کی وادیوں میں جب شہید ہوئے، اس کے بعد ان کا واحد ایک شہزادہ جس کا نام سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ان کے بیٹے سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کے بیٹے ہیں آپ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نام پر کنڈے کی نیاز ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑے عالم دین ہیں. اور یہ جان کے کہ اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھنے کبھی بیٹھیں گے تو آپ گھڑی دیکھنا بھول جائیں گے کہ کب آپ نے پڑھنا شروع کرا اور کہاں تک پڑھا، اور وقت آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا ان کی زندگی میں اگر آپ پڑھنے کو بیٹھ جائیں گے ان کی زندگی کے بارے میں. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور آپ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے پرپوتے ہیں. اور اس کے بعد ایک چیز اور کلیئر میں کر دوں کہ کنڈے کی جو فاتحہ ہوتی ہے اس کی مین ڈیٹ 15 رجب شریف ہے، اور 22 رجب شریف کو جو لے کر کے کنفیوژن ہے، اگر آپ اس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر دیں. انشاءاللہ رب العزیز اس کے اوپر بھی مکمل ویڈیو بنا کر کے میں آپ تک پہنچا دوں گا. اب کچھ لوگوں کے جو سوال ہیں، اگر وہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تو نیچے وہ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو میں آپ نے کچھ سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے. چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آل پر سیٹ کر دیجئے.